बेरोजगारी को लेकर के लोग परेशान हैं, इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, बेरोजगारी कहाँ है? नुक्कड़ सभा पे देखिए, कहीं चौराहे पे देखिए, दुकान पे भीड़ लगी रहती है, कहाँ बेरोजगारी है? बेरोजगारी उनके लिए, विपक्ष के लोगों के लिए है। जो में आपका स्वागत है। हम इस समय आ गए हैं गौरी नारायणपुर में आशुतोष पांडे जी के आवास पर प्रभारी किसान मोर्चा। चलिए चलिए, हम इस समय आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा कार्यालय प्रभारी आजमगढ़, इनके मकान पे आशुतोष पांडे। हम इनसे कुछ चुनावी चर्चा करेंगे, क्या हालचाल है इस बार चुनाव का। आप लोगों को नमस्कार भाई साहब। चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है और जो मोदी जी का नारा है 400 पार, हम लोग 400 पार जा रहे हैं, कोई उसमें संदेह नहीं है। जनता का आशीर्वाद पूरा मिल रहा है। लेकिन विपक्ष तो यह कह रहा है कि 400 पार नहीं, इस बार 400 हार है आपकी। देखिए, विपक्ष तो अभी विधानसभा का चुनाव था, सब दल बदलू और सब विपक्ष के नेता एकजुट थे योगी जी को हराने के लिए, लेकिन ऐसे ही हार हुई कि कितनों की सीट का खाता नहीं खुल पाया। आप भी जानते हैं, जनता का आशीर्वाद पूरा है और 400 पार जो हम लोगों का नारा है मोदी जी का, वो एकदम सामने दिख रहा है कि हम लोग 400 पार हैं। मोदी जी के सपने को साकार जनता कर रही है। ये जनता चुनाव लड़ रही है। मोदी जी और कमल के फूल से नहीं मतलब, जनता से मतलब है। जनता खुद बोल रही है कि हम मोदी जी को वोट देंगे। इंडिया गठबंधन तो ये दावा कर रहा है कि 80+ आप लोग नहीं जीत रहे हैं, यहाँ चुनाव कोई और जीत रहा है आजमगढ़ में। देखिए, गठबंधन क्या कर रहा है इंडिया, उससे मुझसे नहीं मतलब है। धर्मेंद्र यादव भी चुनाव लड़ने आए हैं 5 साल। ये बताइए कहाँ थे वो? कोई भी बता दे। आजमगढ़ की जनता की 5 साल उनको कहीं देखी हुई थी? कहीं दिखते नहीं थे। और दिनेश लाल यादव निरहुआ 5 साल उसके पहले हारे हुए थे, तब भी आजमगढ़ की सेवा की है। जीतने के बाद भी यहाँ सेवा कर रहे हैं। ये जनता एकदम अब की बार मन बना लिए, धर्मेंद्र यादव की ऐसी साइकिल पंचर करेगी कि धर्मेंद्र यादव यहाँ कभी आएंगे नहीं। जैसे अखिलेश यादव यहाँ आजमगढ़ से हार की वजह से, डर की वजह से यहाँ चुनाव नहीं लड़े, वैसे धर्मेंद्र यादव कभी यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ बेरोजगारी को लेकर के लोग परेशान हैं, इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, बेरोजगारी कहाँ है? नुक्कड़ सभा पे देखिए, कहीं चौराहे पे देखिए, दुकान पे भीड़ लगी रहती है, कहाँ बेरोजगारी है? बेरोजगारी उनके लिए, विपक्ष के लोगों के लिए है। जो लूट कर खाए उनके लिए बेरोजगारी है। भर्ती निकल रही है, निरस्त हो जा रही है, इस पे आप नहीं, निरस्त हो जा रही है जब किसी कारणवश कहीं चूक हो जा रही है, प्रशासन से चूक हुई है, ये नहीं कि सरकार से चूक हुई है, और उस पर जांच कर रहे हैं। हमारी जांच सरकार द्वारा हो रही है और जो सही है और जो गलत है उसका फैसला सामने हो जा रहा है। तो आगे क्या आपको गल्ला जो बंटवा रहे हैं आप लोग बीजेपी के, तो गल्ला पे जनता वोट देगी क्या है आपको? जनता गल्ला पे वोट नहीं, मोदी जी के नाम पे वोट दे रही है। गल्ला तो अपनी जगह है। भारतीय जनता पार्टी गल्ला की बात नहीं करती है, जनता के आशीर्वाद की बात करती है, और जो जनता का पूर्ण आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। तो जनता ही तो इस बार कह रही है कि संविधान बचाओ का नारा है। नहीं, वो विपक्ष के लोग कर रहे हैं। हम लोग रोज घूम रहे हैं, गरीबों से मिल रहे हैं। गरीब के घर जाने के बाद ये पता चलता कि मैं अपनी बात कहता हूँ, उससे पहले लोग बोलते हैं मोदी जी 400 पार। ये विपक्ष के लोग कर रहे हैं, जनता कुछ नहीं कर रही है। तो कैसे आप लोग डिक्लेयर है कि 400 पार है? 400 पार है, उसके पहले आप नहीं 400 पार है, क्योंकि जनता का आशीर्वाद है। जनता बोल रही है, जनता का आशीर्वाद पूरा मिल रहा है हमको। 400 पार है और सामने 4 जून को आ जाएगा। 4 जून को क्लियर हो जाएगा। क्लियर 400 पार हम लोग हैं। इंडिया की सरकार बनेगी कि एनडीए की? एनडीए की जी। चरम सीमा पर है, आप लोग कह रहे हैं 400 पार में शिक्षा है न नौकरी है, तो कैसे 400 पार जा रहा है? देखिए, ये विपक्ष के लोग सिर्फ कहते हैं बेरोजगारी नहीं है, ये विपक्ष के लोगों की बेरोजगारी है। नहीं तो आम आदमी से पूछा जाए, जो गरीब किसान है, वह भी अच्छा खासा मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं और अपने परिवार का
जीवन यापन कर रहे हैं, इसी विपक्ष के लोग बोल रहे हैं। जनता के बीच में जाइए, गरीब के दरवाजे जाइए, जो कभी चूल्हा नहीं जलता था गरीबों का, आज चूल्हा भर पेट खाना खाते हैं और भरपूर भरपूर राशन लेते हैं, भरपूर अपना काम कर रहे हैं। एक छोटी सी दुकान डालकर भी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये विपक्ष के लोग सिर्फ बेरोजगारी बेरोजगारी चिल्ला रहे हैं, इन्हीं को जनता जवाब देगी। 400 सिलेंडर 1200 हो गया है, महंगाई नहीं है? अरे ये बताइए, 2014 से पहले 100 रुपया मजदूरी पाने वाला व्यक्ति 400 में सिलेंडर लाता था। आज 400 पाने वाला व्यक्ति 800 का सिलेंडर ला रहा है। कहाँ महंगाई है ये बताइए। जो 100 रुपया दिहाड़ी थी और तब 400 450 सिलेंडर था, यही कांग्रेस की सरकार थी। 5 साल बढ़ा, 5 साल में हमारा 400 मोदी जी का देन हो गया कि गरीबों को और लेबरों को 400 रुपया मिल रहा है। तो महंगाई कहाँ है? ये सिर्फ विपक्ष के लोगों का नारा है। अब विपक्ष को जनता जवाब देगी। अब की बार 400 पार। विपक्ष को जनता का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, सिर्फ मोदी जी को आशीर्वाद मिल रहा है, ये आप भी जानते हैं। आपकी सरकार नौकरी रोजगार व्यापार सब खत्म होता जा रहा है, जनता तो यह कह रही। नहीं, कहाँ खत्म हो रहा है भाई? बेरोजगार का जरिया मोदी जी इतना बिछा दिए हैं जाल कि आप देखिए, जहाँ भी 4 लाइन 6 लाइन हर नुक्कड़ पे देखिए दुकानें लगी हैं, अच्छा खासा भीड़ हो रही है। वो रोजगारी हुआ ना? कहाँ बेरोजगारी है? ये विपक्ष के लोग सिर्फ बेरोजगार बेरोजगार चिल्ला रहे हैं, जो एक काम नहीं किए वही चिल्ला रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे हिंदुस्तान में रोजगार का व्यवचार कर दिया है। जो रोड की लाइनें हैं, किनारे किनारे देखिए, छोटे छोटे लोग भी दुकान खोल के अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं, पालन पोषण करके दिखा दे रहे हैं, और उन्हीं का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। आप तो यह कह रहे हैं दावा, जनता यह कह रही है कि महंगाई बहुत चरम सीमा पे हो गई है, और आप लोग यह दावा करते हैं कि महंगाई नहीं है। नहीं, महंगाई कहाँ पर है बताइए हमको। महंगाई कहाँ पे है? जो लोगों का तनख्वाह कम थी, या तनख्वाह ज़्यादा हो गई। जो दिहाड़ी 100 रुपये में थी, 60 रुपये में थी, तब 475 रुपये में सिलेंडर बिकता था। आज 400 रुपया दिहाड़ी, 500 दिहाड़ी होगी। कहाँ महंगाई है ये हमको बताइए। ये विपक्ष के नेता सिर्फ चिल्लाते हैं और उसका जवाब आप बोल रहे हैं। मैं आवाज गारंटी के साथ करता हूँ, धर्मेंद्र यादव को यहाँ से जनता खदेड़ रही है। वो कहीं चुनाव में दिख ही नहीं रहे हैं। वो एकदम बुरी तरह यहाँ आजमगढ़ की जनता उनको हराकर सिपाही भेजने का काम करेगी। चलिए ठीक है, मिली जुली प्रक्रिया मिली, ठीक है।